अफगानिस्तान की चर्चा आज समूचे जगत में हो रही है। तालिबान द्वारा एक बार फिर अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है। तालिबान का उदय 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ था। धार्मिक संगठन के तौर पर इसके सामने आने पर सऊदी अरब ने इसे आर्थिक मदद पहुंचाई थी। तालिबान को खड़ा करने में सऊदी अरब का ही हाथ माना जाता है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान शासक मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। तालिबान इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर क्रूर सज़ा दी जाती है। प्रेम विवाह करने वाली महिलाओं को भीड़ पत्थर मार मार कर मार डालती है। गलती से भी बुर्का पैर से दिखने पर बेरहमी से पिटाई की जाती है। पुरुष डॉक्टर महिलाओं का चेकअप नहीं कर सकते। महिलाओं को घर में ही बंदी बनाकर रखा जाता है, जिससे महिलाओं का साथ घर के पुरुषों द्वारा ही शारीरिक शोषण किया जाता रहा है, जिससे महिलाओं की संख्या आत्महत्या करने में बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान न केवल हिंदू राष्ट्र था, बल्कि भारतवर्ष का अभिन्न अंग था। भारत पर अंग्रेज़ों के आक्रमण के समय अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखा और भारत से ही इस पर शासन किया। लेकिन वर्ष 1893 में सर मार्टिमर डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींच दी, जो डुरंड रेखा कहलाई। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। अफगानिस्तान का महाभारत से भी गहरा रिश्ता है। यह हिंदू राष्ट्र था, इसके कई साक्ष्य मिलते हैं। अफगानिस्तान के जिस हिस्से को हम आज गांधार के नाम से जानते हैं, कभी वह गांधार साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। गांधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। कभी होती थी शिव की पूजा। महाभारत काल में जिक्र मिलता है कि गांधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया। उनकी बेटी गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराज से हुई। गांधारी के भाई शकुनी थे। राजा सुबाला की मृत्यु के बाद गांधार साम्राज्य की सत्ता शकुनी ने संभाली। यही नहीं, मान्यता तो यह भी है कि गांधार में शिवजी की पूजा की जाती थी। इसका तात्पर्य गांधार शब्द से है। गंध यानी खुशबू, और गांधार का पूरा सात्विक अर्थ है खुशबू की धरती। काबुल नदी के तट पर लोग रहा करते थे। उत्तर पश्चिमी पंजाब भी किसी समय गांधार का हिस्सा था।